बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम आपसे डिस्कस करेंगे इस चीज़ को कि एफबीआर में क्या हो रहा है। एफबीआर में गुज़िश्ता दिनों आपने देखा होगा कि जुलाई के महीने में बहुत बड़ी तादाद में अफसरान को तबादले किए गए और उनको ओएसडी तकरीबन बना दिया गया और उनको पूल में डाल दिया गया। उनकी जो सीटें थीं, बड़े बड़े ओहदे थे जिन पर वो नाज़ा हुआ करते थे कि ये सीटें उनकी हैं, वो सीटें चली गई सबकी। और बड़े बड़े लोगों ने ख्वाबें देखी हुई थी कि वो जनाब इंटेलिजेंस में आ जाएंगे और वो ये हो जाएगा, और वो सारे ख्वाब तितर बितर हो गए। कुछ अफसरान थे कि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को चैलेंज कर दिया, चूँकि पैसे पे उनको बड़ा नाज था और शायद उनके पास डोल नेशनलिटी थी, उनकी ख़ानदान के पास डोल नेशनलिटी थी, उनके बच्चे शायद बाहर पढ़ते हैं, इसलिए शायद उन्हें कोई ज़ौम था। वो दौड़े दौड़े उन्होंने छलांगे लगाई और सीधा कोर्ट पे पहुंच गया और उन्होंने कहा जी कि हम ये जो हुकूमत पाकिस्तान ने और इस्टबलिशमेंट डिवीज़न ने फ़ैसला किया है इसकी ऐसी की तैसी हम नहीं मानेंगे। वो जनाब कोर्ट में चले गए और कोर्ट में जा कर के उन्होंने स्टे लेने की कोशिश की कि आप हमें जो है जनाब, हम कराची में बैठे हुए हैं और आप इस्लामाबाद में बैठ के हमारे फैसले करते हैं। वो कोर्ट में पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने जस्टिस आगा फैसल साहब के पास एक पिटिशन लगाई 1049/2024। ये उन्होंने जा कर के वहाँ पे लगाई और लगाने के बाद उन्होंने इस्तदा की कि जनाब आली देखिए, हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया है, इस्लामाबाद में लोग बैठे हुए हैं और कराची में हमारी सीटों को उन्होंने ला जुला के रख दिया है, तो हम किसी सूरत में नहीं जाने वाले। तो ये तकरीबन 11 लोग थे जो अंधता जिनको आप समझ लें, और इनकी सरबराही करने वाले जनाब मोहम्मद नासिर जंजुआ साहब थे। मोहम्मद नासिर जंजुआ साहब के हवाले से माजी में भी बहुत सारी चीज़ें आती रही हैं। तुनियो साहब ने भी एक इन्वेस्टिगेशन की थी, वो भी हमने RTI लिखा है, वो भी मंगवा रहे हैं। और जंजुआ साहब के बारे में भी आपको आने वाले चल के सिलसिले में बताएंगे कि किन लोगों की ये पुष्टपनाही करते थे और क्या सिलसिला था और कहाँ तक इनकी पहुँच है और क्या सारे मामलात हैं। सारी चीज़ें आपके सामने एक व्लॉग में भरपूर आएंगी। नासिर जंजुआ साहब एंड कंपनी 11-12 लोग जो हैं, तकरीबन 16 लोग, ये इनलैंड रेवेन्यू के ये सारे चले गए जनाब कोर्ट में। उस हुक्म के तहत इन्होंने अपने साथ नथी कर लिया जनाब अली 11 और लोगों को, कस्टम के लोगों को। उन्होंने कहा जी आओ जी भराओ, तुम भी आओ साढ़े नाल। तो वो भी इनके साथ आ गए। यूँ ये साहब लाखों रुपए इन्होंने खर्च किए और वकील किए और कोर्ट में पहुंच गए। दस्तक दी, टक टक टक, हम आए इंसाफ के लिए। इंसाफ क्या लेना था जी? 3 जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन उन्होंने रखा जी, ये देखें जुल्म हो गया, जुल्म हो गया जनाब, ये 150-200 लोग हटा दिए और हम बड़े प्यारे हैं 26 लोग 27 लोग, तो हमें आप बचा लीजिए। आपको पता है कि जब सरकारी मुलाजमीन का इस तरह का मामला होता है तो सर्विसेज ट्रिब्यूनल में जाता है। आइन का आर्टिकल 212 और 1224 यही कहता है कि आप पहले सर्विसेज ट्रिब्यूनल में जाएं, वहाँ पे मामलात हल ना हो तो फिर हाई कोर्ट की तरफ आइएगा। लेकिन ये डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच गए और उसको स्टे आर्डर भी वक्ती तौर पर ग्रांट हो गया और बड़े खुशी और कि जी हम ये सीटें हमारी और हम ऐसे और हम वैसे, ये आके बैठ गए। अब दूसरी तरफ ज़ाहिर है सरकारी अटारनी भी उसमें आए और ख़ुद एफबीआर के लोग भी आए। उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं है। और ये जो ऑफिसर्स हैं मोहम्मद नासिर जंजुआ साहब जिनकी सरबराही कर रहे हैं, इनमें काजी अफजल साहब हैं, ज़हूर अहमद पंवर हैं, डॉक्टर तारिक गनी हैं, मोहम्मद आबिद हैं, उमैरा मरियम हैं, मोहम्मद नवीद अख्तर हैं, मोहम्मद अली हैं, नहीम बाबर हैं, जुल्करनैन अली हैं, इनमें अब्दुल कादिर शेख हैं और खालिद अहमद कुरैशी हैं, मोहम्मद आसिम हैं, डॉक्टर रज़िया रहमान हैं, बैरिस्टर नुशरवान हैं और फजली मलिक साहब हैं। ये 16 लोग इनलैंड रेवेन्यू के जो गए जी कि हमें रोक लिया जाए। और उसके अलावा पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज के जो लोग थे ग्रेड 20 के 19 के, उनमें डॉक्टर अख्तर हुसैन हैं, मोहम्मद इदनान अकरम हैं, इरम मकबूल आमिर हैं, मलिक कामरान आज़म खान राजार साहब हैं, खालिद हुसैन जमाली साहब हैं, मोहम्मद रज़ा हैं, समीउल हक हैं, अम्बरीन अहमद तारण हैं, अमीर राशिद शेख हैं, नवीद इकबाल हैं और मोहम्मद एहसन खान हैं। ये 11 लोग ये बनते हैं। ये टोटल 27 लोग इन्होंने जाकर के ये 1049/2024 ये केस किया और ये केस चला और तकरीबन महीना ये अपनी कुर्सी पे ठहर पाए हैं कि 8 अगस्त 2024 को इन्हें बिलाखर OSD कर दिया गया, एडमिन पूल भेज दिया